हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 21 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनिए। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में डेली होता है क्विज रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर, और रूट एप्लीकेशन पर आपको डेली क्विज भी मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज का सेशन थोड़ा लेट हो गया है। पहले तो ये सेशन आने ही वाला नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स मुझे पता है कि आप कितना वेट करते हैं, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है डेली करंट अफेयर। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करूं। यदि कभी कभी लेट हो जाता है तो थोड़ा आप मैनेज करके चलें, क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो हम चाह करके भी उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज का सेशन थोड़ा लेट है। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, यानी आपका हार्ड वर्क, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, दोनों ही बहुत जरूरी है लाइफ में। जीवन के हर क्षेत्र में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हर जगह होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लगातार मेहनत करिए और आपका जो आत्मविश्वास है उसे हमेशा आसमान में रखिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो दोस्तों, भारत की रैंक 87 है। भारत की स्थिति पहले से और भी खराब हुई है। भारत पहले 83 प्लेस पर था और भारत खिसक कर 87 प्लेस पर पहुंच गया है। दोस्तों, 2022 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसमें 199 पासपोर्ट को शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्या होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताती है किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंडेक्स है डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिंग, हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और इसकी रैंकिंग जो है ईटा के द्वारा, IATA के द्वारा जारी की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डेटाबेस प्रदान करता है। दोस्तों, सबसे पहली बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कब जारी किया गया था? 2006 में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित होती है। दुनिया के 32 देश ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान नागरिक बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल की जरिए यात्रा कर सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट को और भी समझते हैं। दोस्तों, आपको तो ये पता चल गया कि पाकिस्तान नागरिक 32 देश में ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के लोग कितने देश में ट्रैवल कर सकते हैं? तो भारत के लोग 60 देशों में बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, भारत की रैंक 87 है। भारत की रैंक के साथ मॉरिटानिया और तजाकिस्तान, ये दोनों एक साथ है, भारत के साथ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सबसे पहले स्थान पर जापान है। पहले भी जापान सबसे नंबर 1 था। जापान के लोग 193 कंट्रीज पर वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? सिंगापुर है और दक्षिण कोरिया है, जिनके पासपोर्ट से 192 देशों में बिना वीजा जाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है स्पेन और जर्मनी। तीसरे नंबर पे कौन से देश हैं? स्पेन और जर्मनी। इसके जरिए ये 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, हाल ही में उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये किस राज्य से संबंधित है, जिसको हाल ही में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये जो योजना है उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है। किस राज्य से रिलेटेड है? उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है। इस योजना की शुरुआत कब से होगी? 29 अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस स्कीम के अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट के, हर जिले के 150 बालक और इतनी ही बालिकाएं, यानी 150 बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। दोस्तों, इसका ये मकसद है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, जो वहां के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको प्रोत्साहित करके आगे लेके जाना। दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है कब दी जाएगी? 29 अगस्त को। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को,
मेजर ध्यानचंद जी की याद पर। और इसी दिन खेल पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। इसमें 8 से लेकर 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या दी जाएगी? खेल छात्रवृत्ति, ताकि वो खेले और बढ़े और देश का नाम रोशन करें। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल गवर्नर हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए, इनका क्या नाम है? हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? तो दोस्तों, इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में श्रीलंका के ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे, लेकिन फ्रेंड्स अभी परमानेंटली राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर के भाग गए थे, इसलिए रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। दोस्तों, क्या हुआ है? 20 जुलाई को चुनाव हुआ है श्रीलंका में और राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की है। इसके पहले कौन राष्ट्रपति था? गोटाबाया राजपक्षे थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबले में 3 उम्मीदवार शामिल हुए। पहले उम्मीदवार हैं रानिल विक्रमसिंघे, दूसरे हैं डलास अल्लाह पेरुमा, दोस्तों तीसरे व्यक्ति वामपंथी जनता विमुक्ति पेरुमुना, जेवीपी भी कह सकते हैं। इनके नेता है अनुरा कुमारा दिसानायके। इनके बीच मुकाबला था। दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की है क्या? हमने बात की है फ्रेंड्स नियुक्तियों की। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं हाल ही में हुई इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, यानी हाल ही में हुई अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, इनका क्या नाम है? यार लैपिड। क्या नाम है? यार लैपिड। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे फिलीपींस के प्रेसिडेंट के बारे में। तो यह है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावा पेट्रो। सोमालिया के राष्ट्रपति है हमजा आब्दी बर्रे। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार कौन है? आरती प्रभाकर। लास्ट में हम बात करेंगे यूएई के राष्ट्रपति हाल ही में बनाए गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, इनका क्या नाम है? इनका नाम है राज शुक्ला। इन्हें किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर राज शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ विच कमीशन? तो इसका सही उत्तर है यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्हें यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं राज शुक्ला जी के बारे में। तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी भारतीय सेना में लगभग 40 साल से अधिक इनका अनुभव है, इनका एक्सपीरियंस है और इन्हें 2021 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें हाल ही में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं राज शुक्ला जी। यहाँ पे बात हमने यूपीएससी की है, तो आई मैं यूपीएससी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी का काम क्या है भारत में? यूपीएससी का गठन क्यों किया गया है? तो दोस्तों, यूपीएससी का काम होता है भारत में भर्ती करना। भारत में किसकी भर्ती करना? दोस्तों, भारत में ये भर्ती करते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, जो क्या है ब्यूरोक्रेट्स है। तो दोस्तों, भारत में इनकी भर्ती करने का काम है। तो ये केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। देखिए फ्रेंड्स, ये किस आर्टिकल में बताया गया यूपीएससी के गठन के बारे में? तो यूपीएससी के गठन के बारे में 315 आर्टिकल 315 में बताया गया है। संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग। दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र में यूपीएससी होता है, वैसे हर राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। तो इसका गठन किस में बताया गया? 315 में बताया गया है। दोस्तों, इसके अलावा इनकी नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल किस आर्टिकल में है? 316 में है। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं या फिर अध्यक्ष होते हैं, उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। दोस्तों, यूपीएससी की बात करें तो ये किस भाग में है? भाग 14 में है। किस भाग में है? भाग 14 में है। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो जाए। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है मनोज सोनी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई है? 1926 1 अक्टूबर को हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं? तो यूपीएससी में सदस्य हो सकते हैं 9 से 11। ये अध्यक्ष सहित मैं आपको बता रहा हूँ, 9 से 11 के बीच में
सदस्य हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव बैचेस। बहुत सारे विषयों के आपको लाइव बैचेस मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, बहुत सारे टीचर आने वाले हैं जहाँ पर आपको लाइव पढ़ाएंगे। अभी प्रेजेंट में यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं? साइंस स्पेशल बैच जो कि मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, हिस्ट्री स्पेशल बैच, अरिथमेटिक स्पेशल बैच बाय निशित सर, पॉलिटी स्पेशल बैच बाय पंकज सर। तो ये सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। आपको लाइव एनरोल करना है रूट एप्लीकेशन पर। यदि आपको इन सभी बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे। बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज आने वाले हैं। अपने बैचेस के लिए एनरोल करें। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? इन विच कंट्री इज द जेद्दा समिट ऑर्गेनाइज्ड? तो जेद्दा समिट हुई है सऊदी अरब में। कहां पर हुई है? सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब का एक शहर है, इसका नाम है जेद्दा, और जेद्दा शहर में जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है। दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सिक्योरिटी को बढ़ाना, आतंकवाद को रोकना और आपस में देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना और डेवलपमेंट का कार्य करना। इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। इसमें किसने किसने हिस्सा लिया है, किसने किसने पार्टिसिपेट किया है? तो इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हमने सम्मेलन की है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ महत्वपूर्ण सम्मेलन जो 2022 में हुए हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे G7 सम्मेलन की। ये कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जी से आप याद रखिएगा जर्मनी। नेक्स्ट है ब्रिक्स सम्मेलन 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पर हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है चीन में। कहां पर? चीन में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक सम्मेलन 2022, ये श्रीलंका में आयोजित हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022, ये कहां पर हुआ? स्पेन में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, निश्चित ही इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022, तो दोस्तों ये हुआ है लिस्बन में। दोस्तों लास्ट हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस की, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022, ये कहां पर हुआ है? मिस्र में आयोजित हुआ है। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में। और आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 2022 के सभी सूचकांक में भारत के स्थान के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 136। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत 93 प्लेस पर है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लोकतंत्र सूचकांक 2021, तो भारत इसमें 46 प्लेस पर है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में भारत 5th प्लेस पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत 85 प्लेस पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे बुरी स्थिति है, भारत सबसे आखिरी में है, 180 प्लेस पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150 स्थान मिला है, मैंने आपको पढ़ाया था। 150 प्लेस पर है भारत। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज द आजादी ट्रेन एंड स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? इसका उद्घाटन किया जा रहा है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। दोस्तों प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का क्या नाम है? इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। इन्होंने दिल्ली में आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर कौन है। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, आपको मैंने पढ़ाया, कई बार बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाएगा, क्या इसमें आयोजन होगा? तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के समय 75 स्टेशन और 27 रेलगाड़ियों का जो इंपॉर्टेंस है उस पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेलवे सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन करेगा। और ये कब खत्म होगा? ये 23 जुलाई तक चलेगा। कब तक चलेगा? 23 जुलाई तक। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में 13वां पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहां पे शुरू हुआ है? वेयर हैज द 13th पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग स्टार्टेड। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है बर्लिन में। कहां पर? बर्लिन में। बर्लिन किस देश में है? बर्लिन जर्मनी में है। बर्लिन कहां पर है? जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वार्ता है 2 दिन तक चलेगा और ये अनऑफिशियल है, ये अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो इसका ऑब्जेक्टिव है जलवायु कार्रवाई की इम्प्लीमेंटेशन में सुधार लाना, रिफॉर्म लाना, जो कि COP27 का मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों COP27 कहां पर होने वाला है? तो COP27 होने वाला है मिस्र में। कहां पर होने वाला है? इजिप्ट में इस बार COP27 होने वाला है। COP26 कहां पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्कॉटलैंड में ग्लासगो में COP26 का आयोजन हुआ था। तो नेक्स्ट COP27 कहां पर होगा? इजिप्ट में होगा। पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जो है नवंबर में मिस्र में वैश्विक जलवायु सम्मेलन के लिए एक प्रकार का रोड मैप तैयार करेगी, किस प्रकार से हम जलवायु परिवर्तन में बदलाव ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2022 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 1966 से ये मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1966 से। जो ये 20 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना दिवस की याद में मनाया जाता है। 20 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1924 में पेरिस में इसी तारीख को फीडे की स्थापना भी हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 12 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में घोषित किया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हमने दिवस की है, तो आइए डिस्कस करते हैं जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। 1 जुलाई को मनाया जाता है GST डे और 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जुनूस दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस और 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को होता है फ्रेंड्स विश्व हेपेटाइटिस डे और 29 जुलाई को मनाते हैं विश्व बाघ दिवस। इन सभी दिवस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई आने वाली है आपके सामने, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला डिबेट सम्मान जीता है? अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने, इनका क्या नाम है? अरविंद कुमार। हाल ही में किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, भूटान देश ने हाल ही में नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कहां पर है ये? दिल्ली में है। दोस्तों, अब हम 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में भूपिंदर सिंह जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, ये गायक थे। किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई? राजस्थान में। हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीत लिया है? नीदरलैंड ने। केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? नमस्ते योजना। कौन सी योजना? नमस्ते योजना। 5वां महत्वपूर्ण रिवीजन प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 18 जुलाई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा एलियोजूफ भारत के दौरे पर आए हैं? तो दोस्तों, गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? मनोज कुमार जी ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली के प्रेजेंट में उपराज्यपाल कौन है, जो कि पूर्व खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष भी थे। हाल ही में विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? मार्गरेट आल्वा को। किसे? मार्गरेट आल्वा को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों, ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्रीशंकर। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? देखिए फ्रेंड्स, ये था 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 21 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर किया। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।
फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का सेशन थोड़ा लेट हो गया, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दोस्तों मैं रिकॉर्ड करने के हालात पे नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स मेरा मकसद था कि आप तक डेली करंट अफेयर कैसे भी करके पहुंचे, इसलिए मैंने अपना हिम्मत जुटाया और आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों कल से टाइम से ही आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, मैं रिकवर कर लूँगा। तब तक क्रेजी जीके ट्रिक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिले, और प्रेस दी बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।